सुंदर जगह है यार, बहुत ब्यूटीफुल है। ये ले। डॉक्टर दीपाली, क्या चाय बनाते हो आप यार, मजा आ गया। थैंक यू। वाओ, इम्प्रेस्ड। हाँ कृतिका, ये मंगलसूत्र तूने शादी कर ली और बताया भी नहीं मुझे। मैडम, डॉक्टर के साथ साथ क्या एक्टर भी बन गए हो आप? इनविटेशन भेजा था मैंने मैडम आपको, लेकिन मिला नहीं होगा आपको तो। और वैसे भी इतना टेंशन मत ले, टेक्निकल शादी है, रीति रिवाज के साथ सबके आगे अभी होना बाकी है, सो डोंट वरी। पर फिर मंगलसूत्र अभी से क्यों? बोला ना, टेक्निकल शादी है, प्रॉपर रीति रिवाज के साथ होगी ना, जल्दी होगी, डोंट वरी। और बहुत लंबी कहानी है, अब मैं तुझे क्या बताऊं। अच्छा, अब समझ में आया। टेक्निकल शादी मतलब तूने भाग के शादी की होगी, फिर घर वालों को पता चल गया होगा, घर वाले नाराज हो गए होंगे, और अब जब माने हैं तो एक प्रॉपर शादी करेगी, राइट? एग्जैक्टली वैसा नहीं है, बट समवट। एक्चुअली हुआ क्या ना, मेरी शादी भाग के नहीं हुई है, भाग भाग के हुई है। मतलब सिचुएशन ही ऐसी थी यार। I mean, जिस इंसान से मेरी शादी हुई है ना, उसने मुझे एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया। तुझे आइडिया नहीं है कितनी बड़ी मुसीबत थी। फिर उनसे मुझे प्यार हो गया और फिर हमारी टेक्निकल शादी हो गई, जल्दबाजी में। समझ ली, सिचुएशन ही ऐसी थी। फिर हमने डिसाइड किया कि एक बार सब कुछ सॉर्ट हो जाए, हम लोग पूरी रीति रिवाज के साथ अपनी फैमिली के सामने उनका आशीर्वाद लेके शादी करेंगे। वो होगा, जल्दी होगा, आई प्रॉमिस यू। तो मुझे बुलाएगी ना? नहीं है? बुलाऊंगी का मतलब क्या होता है मैडम? मैंने बताया ना आपको, मैंने आपको इनविटेशन भेजा था। एक बार पुराने घर फोन कर अपने, आई एम श्योर कोई ना कोई तो होगा, इनविटेशन होगा मेरा वहाँ पे अभी भी। हाँ, वो मैं बहुत दिनों से ना शहर से बाहर थी, अभी रिसेंटली आई हूँ, तो मैं जहाँ पे रहती थी वहाँ पे किसी के साथ कांटेक्ट तो नहीं है, पर डोंट यू वरी, मैं इनविटेशन कार्ड मंगवा लूंगी। गुड गर्ल। वैसे कृतिका, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। क्या? मेरा एक बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? ओह माय गॉड, तेरा? हाँ, फोटो दिखा, फोटो दिखा, जल्दी दिखा, दिखा ना। ये यार, ये तो बड़ा क्यूट है, बड़ा हैंडसम है यार, लेकिन इसकी तो आंखें ठीक है। तुझे कैसे मिला? कृतिका, अरे लगता है वो पेशेंट आई है, वो प्रेग्नेंट लेडी, वो जो अपने हस्बैंड के साथ आने वाली थी। मैं अभी आती। एक मिनट रुक जा, एक मिनट। एक आइडिया है मेरे पास। तू ना बिल्कुल ऐसे ही बैठ, फुल डॉक्टर का एटीट्यूड लेके, दरवाजा मैं खोलती हूँ और खोल के बोलूंगी कि हाय, दिस इज डॉक्टर दीपाली's असिस्टेंट, हाउ मे आई हेल्प यू। मजा आएगा, करेक्ट? हाँ, ओके, ये ले। करण, इतना खून बह रहा है और ये आराम से। क्या हुआ करण? लिटा देते। आराम से बैठा बैठा। लेकिन क्या हो गया इसे? हुआ क्या करण को? गिरीश, फर्स्ट एड बॉक्स ले आओ जल्दी। ये अभी लाया। समी, कोई भी तुमसे कितना भी पूछे, प्लीज किसी को सच मत बताना कि हमने करण जीजू को बेहोशी की हालत में पुलिस कस्टडी से भगा के लिया है, क्योंकि यहाँ पे सब सच्चे और अच्छे लोग हैं। अगर किसी को भी पता चल गया ना, तो ये लोग जीजू को फिर से वो पुलिस कस्टडी में भेज देंगे। ओके, नहीं बोला। उतना खून बह रहा है, क्या हुआ? लेकिन कोई बताएगा? सृष्टि, करण बेहोश क्यों है? ये खून बह रहा है, चोट लगी है, क्या हुआ है करण को? सैमी, तू बताएगा आखिर बात क्या है? क्या हुआ इसे? वो चाचू, जीप का एक्सीडेंट हो गया। ये नहीं, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ जीप से, वो टकरा। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? करण जीजू को देखिए ना, वो देखिए ना, उनके सिर पे कितनी चोट वोट लगी है उनको।
आप लोग खुश नहीं है करण जीजू घर आ गए तो? मैंने खुश तो है लेकिन आंटी आप खुश है ना? आप खुश, मैं खुश, हम सब खुश। जीजू घर आ गए, अब बस जीजू को उनके कमरे में लेके जाइए ना, और उनको थोड़ी आराम की जरूरत है तो उनको थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। हाँ सही बोल रही है, सही बोल रही है। चलिए प्लीज मुझे पहले बताओ कि करण तुम्हें कहाँ मिला, और वो इंस्पेक्टर ने तो कहा था कि करण को एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट कर रहे हैं, तो तुम्हें कैसे मिल गया? ये सब कैसे हुआ? हाँ दी वही, वो जो नई वाली जेल में करण जीजू को ले जा रहे थे ना, और उसके बाद वो जो दूसरे जेल का जो वो जेलर था, उन्होंने करण जीजू को रिहा कर दिया। हाँ रिहा। उन्होंने कहा कि अरे ये तो करण लूथरा है, दी फेमस क्रिकेटर करण लूथरा, तो वो कह रहे थे कि ये गुनहगार हो ही नहीं सकते, ये क्रिमिनल हो ही नहीं सकते, तो उन्होंने करण जीजू को छोड़ दिया। और करण जीजू इतने खुश हो गए, लकीली हम वहीं पर थे, तो करण जीजू ने कहा कि चलो हम सब साथ में घर चलते हैं। और आपको तो पता है ना दी, करण जीजू कितनी तेज गाड़ी चलाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी चलाऊंगा, बस खुशी में उन्होंने तेज गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद कबूम, एक्सीडेंट हो गया और हम उन्हें यहाँ ले आए। सृष्टि, तुम्हें समझ में आ रहा तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। तुम लोग तो ठीक हो ना? हाँ हाँ चाचू एकदम ठीक है। अरे महेश अंकल, भगवान जी की महिमा अपरंपार है। वो चाहते थे कि हम जीजू को घर ले आए, तो इसके लिए हमें खरोच तक नहीं आने दी। अच्छा, एक खरोच भी नहीं आया? हाँ, कहते हैं ना भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। हाँ, सॉरी, रॉन्ग मुहावरा। मेरा कहने का मतलब ये था कि भगवान की महिमा अपरंपार है। हम बातें तो बाद में भी कर सकते हैं, हम पहले काम करते हैं, ये करण जीजू को उनके कमरे में लेके चलते हैं, उनको थोड़ा आराम करने देते हैं। हाँ चल। हाँ, ले लो, करण को ऊपर ले चलते हैं, संभाल के। काम करती हूँ, दरवाजा बंद कर देती हूँ और बेल ऑफ कर देती हूँ, ताकि अगर कोई घंटी भी बजाए तो किसी को सुनाई ना दे। और घंटी अगर किसी को सुनाई नहीं देगी तो कोई दरवाजा खोलेगा भी नहीं। कृतिका, तेरा फोन रिंग हो रहा है, तू कॉल अटेंड कर ले, मैं दरवाजा खोल। हाँ, बहुत हंसी आ रही है। कोई नहीं है, कौन था फिर? तो ये फोन भी ना मूड ऑफ कर दिया। हाय डॉक्टर। हाय। मैं शोलिन लूथरा। अच्छा, अंदर आ जाइए। आपके हस्बैंड? वो कोई बिजनेस कॉल आ गया, वो अटेंड कर। कोई नहीं, वो आ जाएंगे, आप अंदर आइए। आइए, कम। कृतिका, मेरे पेशेंट के हस्बैंड आने वाले, तो वो आए तो ऊपर भेज दोगी? फोन यहाँ पे रह गया। फोन देखिए, आती हूँ। अर्जेंट हुआ। अरे वो तो अपनी पेशेंट को देखने अंदर गई है, अभी डिस्टर्ब नहीं करती। फोन की जरूरत होगी तो अपने आप आके मांग लेगी।
कि शास्त्र में लिखा कि पति अपनी पत्नी के लिए खड़ा नहीं हो सकता, हमेशा की सिर्फ पत्नी पति के लिए खड़ी होगी। और शादी में वचन दिया था ना, तुम पे कोई भी मुसीबत आएगी तो हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। महान बनने का ठेका सब तुमने ले रखा है। हाँ? हमेशा महान सब तुम बनोगी। तुम किस लिए कर रही? इस परिवार की इज्जत के लिए ना, मेरे लिए, राइट? तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ। जो कर रही थी क्या? किस? पूछे मेरा दिल बार बार वे, किथे छुप बैठा मेरा यार वे। प्यार दी दो गल्ला है पुकारती, अखां नू भी तेरा इंतजार वे। मैं तां हुण तेरे बिन मुक जाना, जे तू आवेंगी नहीं सांसों सॉरी सॉरी, तुम भी ना, ये कोई मजाक करने का टाइम है? इतनी चोट लगी है। ठीक करना प्यार असली 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 में तो और क्या? यहाँ कैसे आया? एक्सीडेंट कर। हाँ तो कितनी बार कहा है कि गाड़ी ठीक से चलाया कर, फास्ट मत चलाया कर। तो क्या जरूरत थी तेज गाड़ी चला कर आने की? देखा अपनी हालत। वेट बेबी डॉल वेट। नहीं, जब मैं गुस्से में बात करती हूँ ना, कितनी बार कहा है मुझे बेबी डॉल मत बोला कर। तुम गुस्सा करती हो ना, तो मेरे मुंह में से बेबी डॉल ही आता है। बात घुमाने की कोशिश मत करो, टॉपिक चेंज करने की कोशिश मत करो। तुम्हें चोट लगी है इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे सवाल नहीं करूं। क्यों कहा तुमने सृष्टि और सबीर को कि मुझे नहीं बताया कि तुम जेल से रिहा हो गए हो? हाँ? What? सृष्टि, बता तुम लोगों ने क्या क्या बोला, क्या झूठ बोला, ये एक्सीडेंट वगैरह क्या चीज? हाँ, क्या कहानी बनाई? जीजू पहले मेरा हाथ छोड़ो फिर बताऊंगी। समीर! सृष्टि! क्या हुआ सृष्टि? तो तुझे होश आ गया, अच्छी बात है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। ये इन लोगों ने पता नहीं क्या कहानी बताई, आप लोगों से क्या कुछ बोला, क्या झूठ बोला मुझे। एक मिनट, मैंने कोई झूठ नहीं, अगर मैंने झूठ बोला भी है तो मैंने अकेले नहीं बोला है, सैमी भी मेरे साथ था। बातों को घुमा क्यों रही है सृष्टि? बता ना क्या हुआ है? और एक मिनट, मैं जेल से रिहा नहीं हुआ हूँ। तो फिर? वो एक्चुअली सैमी और
मैंने मिलके जो आज काम किया है ना, वो और कोई नहीं कर सकता था। वो हम दोनों ने, क्या काम किया? मैंने और समीर ने, हम दोनों ने मिलके करण जीजू को जेल से भगा दिया। थैंक्स। तो ये आपका फर्स्ट बेबी है? अच्छा। मॉर्निंग सिकनेस होती है? मॉर्निंग सिकनेस तो नहीं होती, लेकिन आई डोंट नो, कल रात को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई। मे बी शायद मैं स्ट्रेस थी इसीलिए। और फिर आप तो जानते ही है, आजकल सास भी मॉम जैसे ही होते हैं, थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाती है, घबरा जाते हैं। और मेरी सासू माँ भी घबरा गए और उन्होंने आपको कॉल कर दिया। अच्छा, आपका हाथ दीजिए। आई एम वेरी शॉक। पता नहीं आपकी मदर इन लॉ के पास मेरा नंबर कहाँ से आया। मैं अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ और कोई प्रॉपर क्लिनिक भी नहीं है मेरी। बट आपने ये बात तो सही कही कि सास हो या माँ, दोनों एक जैसी ही होती है। बेटी या बहू को जरा सी प्रॉब्लम हुई नहीं कि टेंशन होने लगता है, और स्पेशली तब जब बेटी या बहू प्रेग्नेंट होती है। आपने बताया कि आप कल रात स्ट्रेस में थी। कैन आई नो द रीजन? जिस दिन अक्षय का खून हुआ उस दिन उसने तुम्हें क्यों फोन किया था? उसे तुमसे पैसे चाहिए थे, वो तुम्हारा राज जानता था, और वो राज अब मैं भी जानती हूँ कि तुम्हारी कोख में जो बच्चा है वो ऋषभ लूथरा का नहीं, पृथ्वी मल्होत्रा का है। कुछ नहीं डॉक्टर, वो मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में लड़ाई हो गई थी, शायद इसीलिए। अच्छा, आप लेटिए, बेबी की मूवमेंट्स चेक करिए। मेरे हस्बैंड का कॉल आ रहा है। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। जी। हेलो, तुम्हारा अगर फोन कॉल खत्म हो गया तो ऊपर आ। हेलो पृथ्वी, और यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है। भगा के लाए हो? समीर! सृष्टि सुन मेरी बात। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? अरे करण भाई, थैंक गॉड भाई आपको होश आ गया, बहुत खुश हूँ। हाँ खुश है ना तू? हाँ। अब बता हुआ क्या था, तुम लोगों ने किया क्या? हाँ ये कहानी क्या बना रहे हो, एक्सीडेंट वगैरह हुआ क्या है? अब मैं समझा तुम जोर जोर से सैमी सैमी समीर समीर क्यों चिल्ला रही थी, क्योंकि तुम फंस गई और मुझे यहाँ बुलाया ताकि मैं भी फंस जाऊं, तुम बच जाओ, है ना? खुद को बचाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था ना तुमने, है ना? एक्सक्यूज मी, खुद को बचाने के लिए? अरे हम दोनों को बचाने के लिए। देखो समीर, हमने जो भी कुछ किया ना साथ में मिलके किया है। और बाय द वे, मैंने शुरुआत कर दी है, बता दिया कि हमने करण जीजू को भगा दिया, लेकिन आगे की कहानी तुम बताओगे कि कैसे भगाया। चाची ने मुझे मजबूर किया था भगाने के लिए, मैंने खुद से नहीं किया, इसने मजबूर Excuse किया me? था। तुम जीजू को भगाना नहीं चाहते थे? कितना झूठ बोल रहे हैं यार। एक तो तुम दोनों पहले चुप हो जा, अपनी आपस की लड़ाई बंद करो, जो सवाल किया है उसका जवाब दो। क्यों भगाया, क्यों किया ऐसा, कैसे किया तुमने ये सब? दी, हमने झूठ बोला है। वो सच बोला नहीं गया तो झूठ बोल दिया। मैं बताती हूँ। वो यार एक्चुअली उन लोगों ने हद पार कर दी थी। अरे हम जीजू का परिवार है, वी आर फैमिली मेंबर्स, और जीजू से मिलने नहीं दे रहे थे। वो पुलिस स्टेशन, वो पुलिस वाले ने मेरे से बदतमीजी की है। बदतमीजी? कोई बदतमीजी नहीं की मॉम, मुझसे मिलना चाहती थी जबरदस्ती, उन्होंने अलाउ नहीं किया तो अंदर आ गई जबरदस्ती। इसको बस पकड़ के कोने में ले गए, बाहर निकाल दिया, दैट्स इट। अरे हाथ पकड़ के बाहर ले जाना भी बदतमीजी होती है? जी नहीं, कानून होता है, और अगर कानून को तोड़ोगे तो हाथ पकड़ के बाहर ही निकाले जाओगे, और कुछ नहीं होगा। वो अपना कानून फॉलो कर रहा था और तुझे भी वही फॉलो करना चाहिए था। तो इसका मतलब पुलिस सही है और आपकी बहन गलत है ना? ये कैसा कंपैरिजन है सृष्टि? एक मिनट, तुम दोनों चुप हो गए? हाँ, ये मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या हुआ। जहाँ तक मुझे याद है मैं बताता हूँ। जब तक मैं होश में था, मुझे एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन शिफ्ट कर रहे थे, और जिस जीप में मैं बैठा था उसका एक्सीडेंट हो गया। बेहोश होने से पहले मैंने सृष्टि को वहां देखा था। हाँ, इसलिए जीजू, क्योंकि हम आपके पुलिस वैन का पीछा ही कर रहे थे जिसमें आप थे, और फिर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो हमने वहां जाके देखा तो सब बेहोश पड़े थे, तो मुझे लगा कि ये सही मौका है
आपको वहां से वटा, मेरा मतलब है भगान। मैंने इसलिए सामी को बोला कि आपको वहां से उठा के ले जाए घर पे।